रिजीम चेंज ईरान में तो हुआ नहीं, लेकिन यह नजर आ रहा है कि अमेरिका में जरूर रिजीम चेंज हो गया है। और जिस तरह से 24 घंटे से भी कम समय में अमेरिका की सेना के टॉप 3 अधिकारियों को चुटकियों में रफा दफा कर दिया गया है, उसका संकेत बहुत ही खतरनाक है। और उससे एक बात साफ हो गई है कि ट्रंप और ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को विश्वास नहीं है अपने ही कैडर पर, यानी अपनी ही आर्मी के चीफ्स पर। जिस तरह से यह पूरा तख्ता पलट किया गया, आर्मी में पूरी की पूरी अफसरों की टीम को बदल दिया गया है, उसका बहुत ही खराब संकेत गया है दुनिया भर में। क्योंकि ध्यान रहे, ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो युद्ध छेड़ा उसके 35 दिन हो चुके हैं। और 35 दिन में जिस समय अमेरिका ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीनी हमले की तैयारी के लिए अपने सैकड़ों सैनिकों को भेज चुका है खाड़ी की तरफ, ठीक उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाना यानी खतरे की घंटी है। और इसी बीच जिस तरह से ट्रंप ने अपनी सबसे भरोसेमंद अटॉर्नी जनरल पॉम बाउंडी को हटाया है, उससे एक बात साफ है, ऑल इज नॉट वेल। क्योंकि ध्यान रहे, जिस समय यह सारे गुल खिल रहे हैं अमेरिका में, उस समय ईरान ने क्या निशाना साधा है अमेरिका के ऊपर। और यह जो मिसाइल लॉन्च की है और इसमें जो संदेश और फोटो लगाया है, वह बड़े निशाने की कहानी कह रहा है। क्योंकि इसमें उन्होंने सीधे सीधे किसकी फोटो लगाई है। इसमें ट्रंप के लंगोटिया यार, वॉर क्रिमिनल, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ट्रंप हैं और एप्स्टीन भी मौजूद हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि तुम्हारे मुंह से बड़ी है हार्मुज खाड़ी, मिस्टर ट्रंप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। ईरान पर छेड़ा गया युद्ध 35वें दिन में प्रवेश किया और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका की आर्मी में जो रिजीम चेंज किया है ट्रंप और ट्रंप के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ ने, उसे लेकर बड़ी आशंकाएं पेश हो रही हैं कि क्या बहुत बड़े पैमाने पे लोगों में गुस्सा है। अमेरिका की सेना और उसके वरिष्ठ अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन किया जाए। क्योंकि जिन 3 अहम लोगों को हटाया गया है 24 घंटे से कम समय में, इन तीनों के पास जो जिम्मा था, जो जिम्मेदारी थी, वह जिम्मेदारी थी कि जमीन पर जो सैनिक जा रहे हैं उनके बारे में तैयारी कैसे हो। पहला व्यक्ति जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडे जॉर्ज, जिनको हटाया गया, जो बहुत अहम पोस्ट है अमेरिका की सेना में, इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स थी। क्यों हटाया गया इसका एक कारण नहीं बताया गया है और चुटकियों में इनसे कह दिया गया है कि तुरंत ही इस्तीफा दे दो और रफा दफा हो जाओ। इसे लेकर गहरा आक्रोश बताया जाता है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस शख्स के पास, रैंडे जॉर्ज के पास क्या पावर्स थीं। दरअसल जब अमेरिकी सेना जाती है कहीं भी और युद्ध लड़ने के लिए जमीन पर, तो जो प्रेसिडेंट ऑर्डर साइन होता है उसमें दूसरा साइन इस शख्स का होता है और इसके ऊपर जिम्मा होता है कि वह तैयार करे, यह गारंटी दे कि हर जो व्यक्ति जा रहा है वह फिट है और जहां जा रहा है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ इसका जिम्मा है। यह समझा जा सकता है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन से पहले इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति को इस इंपॉर्टेंट जंक्चर पर हटाया गया तो इसका सीधा संदेश है कि ऑल इज नॉट वेल इन ट्रम्प्स अमेरिका। रैंडे जॉर्ज के बाद जिन्हें हटाया गया वह बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनकी भी। उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल डेविड हॉन्डे। इनका काम है
क्योंकि इनकी जो नियुक्ति है वह बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी पोस्ट पर हुई जो हाल ही में क्रिएट की गई थी। इनका जिम्मा है कि युद्ध स्थल पर जाने से पहले हर एक सैनिक को फिजिकली कितना फिट किया जा सकता है, युद्ध के बारे में तमाम डिटेल्स के लिए सैनिक को तैयार करने का जिम्मा इस शख्स के पास था। आखिर इनसे इस्तीफा क्यों लिया गया? तीसरे शख्स मेजर जनरल विलियम ग्रीन्स जूनियर। और आपको पता है इनके पास क्या काम था? इनके पास काम था कि युद्ध स्थल पर जो सैनिक भेजे जाते हैं उन्हें मेंटली स्पिरिचुअली इस बात के लिए तैयार करना कि वह मरने जा रहे हैं और वहां से विचलित ना हो। मौत को सामने देखकर किस तरह से अंतिम दम तक सैनिक को लड़ना है, इसका जिम्मा, इसके लिए तैयार करने का जिम्मा इस शख्स का था, जिसे चुटकियों में पीट हेग्सेथ ने हटा दिया। एक बात और ध्यान देने की है कि पीट हेग्सेथ ने सत्ता संभालने के बाद अब तक 26 से अधिक जनरल्स और एडमिरल्स की छुट्टी की है और इसमें बड़ी संख्या में पीपल ऑफ द कलर भी हैं। तो ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ये जो आर्मी के हेड, हैंड और सोल तीनों का जिम्मा संभालने वाले लोगों को हटाया है, वह ऐसे समय हटाया है जब 4000 से अधिक अमेरिकी सैनिक जो 82nd एयरबोर्न का हिस्सा हैं, उन्हें जब खाड़ी के देशों में डिप्यूट किया जा चुका है, उस समय सेना के उन लोगों को हटाया गया जिनके जिम्मे इन सैनिकों को तैयार करना, इनकी फिजिकल फिटनेस को देखना, इनकी स्पिरिचुअल फिटनेस को देखने का काम जिन 3 अहम लोगों पर था, उन्हें 24 घंटे के अंदर हटा दिया गया और एक भी कारण नहीं बताया गया। यह जो आर्मी का रिजीम चेंज कराया गया है, इससे कम से कम यह तस्वीर साफ है कि अंदर ही अंदर बहुत बड़े पैमाने पे लोगों में गुस्सा है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका के भीतर, अमेरिकी की सैनिकों के भीतर भी यह बात बैठ चुकी है कि यह युद्ध अमेरिका अपने लिए नहीं, इजराइल के लिए लड़ रहा है। और इसी बीच ईरान ने अमेरिका के दूसरे F-35 विमान को मार गिराया है और उसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। याद रहे, F-35 अमेरिका का सबसे तेज तर्रार युद्ध विमान है और इसके बारे में लगातार दावा होता रहा है, क्योंकि यह $100 मिलियन में बनता है एक जहाज, कि इसे पकड़ना, रडार से शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। एक तो यह काम हुआ है और दूसरी तरफ ईरान ने यह जो मिसाइल लॉन्च की है, इसने दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी है, क्योंकि इस मिसाइल के ऊपर उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक पोस्टर लगाया है और यह पोस्टर ट्रंप के उस दावे के जवाब में लगाया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया था दुनिया के सामने कि इस युद्ध में वह ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, यानी पाषाण युग में भेज देंगे। इसका जवाब ईरान के विदेश मंत्री ने भी बहुत खूब दिया था कि आप हमें किसी भी युग में भेज दीजिए, लेकिन आप जहां जा रहे हैं, जिस रसातल में जा रहे हैं, वहां से बाहर नहीं आ पाएंगे आप। लेकिन यह जो मिसाइल लॉन्च हुई है, यह निश्चित तौर पर ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की रिजीम चेंज की कहानी खोलती है। और अंत में देखते चलिए टाइम मैगजीन का यह कवर, जिसमें ट्रंप AI नक्शे में ढूंढ रहे हैं वेयर इज द एग्जिट, यानी ईरान से मैं बच के कैसे बाहर निकल सकता हूं। है ना खूब?